हमें हमेशा ऐसा लगता है ना कि हमारी फैमिली हमें रोक के रखना चाहती है, पकड़ के रखती है, हमें कहीं जान नहीं देती, हम उनकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैशाली केसरी और आज मैं बात करूंगी हाउ टू डील विथ फैमिली प्रेशर। और क्या ये सही है जैसे हम सोच रहे हैं? तो हमें लगता है ना कि हम ये कर लेते हैं, अगर हमें छोड़ देते हैं, हमें जाने देते हैं तो हम वो कर लेते हैं। पर क्या करना चाहते हैं लाइफ में? एक्चुअली में हम कहाँ जाना चाहते हैं? देखो, लाइफ में ना ठीक है, बहुत बार होता है कि हम फैमिली को नहीं समझा पाते जैसा हम सोच रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम वैसा समझे जैसा वो समझना चाहते हैं? देखो, जनरेशन गैप है ना। तो जैसे हमें ये लगता है कि वो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें भी यही लगता हो कि हम उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। हमें लगता है यार हमें अकेले रहना है, हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? यार, मैं एक लड़की हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि दुनिया में ठीक है, मुझे जाना चाहिए, मैं ये कर लूंगी। पर हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि इतना कुछ भी बुरा चल रहा है दुनिया में, अगर ये अकेले जाएगी कहीं ऐसे ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए। तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? बुरा चाहते हैं आपका? नहीं चाहते ना। वो कहीं से तो आपका भला ही सोच रहे हैं। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, आप मैनेज कर लोगे ये आप सोच पा रहे हो, पर उनके लिए आप बच्चे हो, वो नहीं समझ पा रहे हो। उन्हें लगता है कि यार कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को तो, है ना। और दूसरी चीज, एक चीज जो हमें हमेशा लगती है कि हम कुछ कर लेंगे अलग से जाके, उनसे लड़के जाके कर लेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। कर तो चलो मान लेते हैं कि कर लेंगे, पर अगर आपकी फैमिली छूट गई ना उस बीच, तो उस कर लेने के बाद वाला भी सुकून सुख, आप जिस लिए चीजों को करना चाहते हो कि हाँ मैं लाइफ में क्यों करने चाहते कुछ भी, क्योंकि आगे जाके हम खुश रहें, हम जो चाहते हैं वो पा सकें, हम खुश महसूस करें अंततः। सारे मतलब प्रॉब्लम्स हो या जो कुछ भी हो, सारी चीजों का अंत क्या है कि हम चाहते हैं कि हम खुश रहें। पर मैं गारंटी बता रही हूँ कि अगर आप अपने परिवार से लड़के जाके कुछ कर भी लेते हो ना, पहली बात तो करना मुश्किल होता है, क्योंकि आप सच में आप खुद भी खुश फील नहीं करोगे आपकी फैमिली से आपका कुछ भी इशू चल रहा होगा तो। दूसरा, अगर आपने मान लो गुस्से में कुछ भी तीर मार ही दिया, ठीक है, हो जाता है, फिर क्या होगा? पता है ह्यूमन नेचर क्या होता है कि उसको ना हमेशा लोग चाहिए सेलिब्रेट करने के लिए, चाहे कुछ भी हो, दुख हो सुख हो, उसको क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो जब आप खुश हो जाओगे ना, तो सोचो तुम्हारे पास वो लोग ही नहीं होंगे जिनके साथ तुम अपनी खुशियां बांट सकोगे, जिनसे ये कह सकोगे कि हाँ मम्मी मैंने ये कर दिया, पापा मैंने ये कर दिया, देखो मैं यहाँ हूँ। क्या करोगे उसका? इसलिए पता है जब भी लाइफ में ना मैं, पता है कैसे सोचती हूँ अब, कि जब भी लाइफ में आगे जाते जाओ ठीक है, पर हमेशा हर थोड़े थोड़े टाइम पे रुको और पूछो अपने फैमिली वाले से क्या वो खुश है, क्या उन्हें भी चीजें अच्छी लग रही हैं, तब आगे जाओ। क्योंकि तुम सोचोगे तुम अकेले दौड़ के भाग के कहीं पहुंच जाओगे अकेले, ये वाला सुने हो ना कि अकेले पहुंचा तो जा सकता है कहीं तेज, लेकिन जो साथ चलने का मजा है ना वो नहीं हो सकता। इसलिए अपनी फैमिली को, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रेशर हो रहा है, फैमिली प्रेशर तो टॉक्सिक है, तो मेरी मम्मी नहीं समझती, मेरे पापा नहीं समझते हैं, मेरे घर वाले ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इतना इतना भी समझना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी तो था ही नहीं, ये सब कुछ तो मैंने जाल बुन लिया है अपने लिए, जैसे मकड़ा जाल बुनता है खुद ही, वैसे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ समझने की फिर होती है। तो मैं हमेशा एक बात, अच्छा मेरे चैनल का क्या पर्पज है कि बात करना है ना, तो ठीक है। अगर अब जैसे उस जनरेशन में है हमारे पेरेंट्स, वो अपने तरीके से हमें हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, वो डायरेक्टली चीजों को नहीं कह पाते तो वो हमें गुस्सा करते हैं या कोई अलग तरीका अपनाते हैं, या हमें थोड़ा कंट्रोल, हमें लगता है कंट्रोल कर रहे हैं, जो कुछ भी है क्या है, चीजें सब है, पर उसको करने का तरीका थोड़ा सा हमें नहीं समझ आता। तो अगर हम इस जनरेशन के और हम पढ़ लिख रहे हैं, समझ सकते हैं कुछ चीजों को, भावनाओं को, तो क्या हम ये नहीं समझ सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अगर हम बैठ के उनसे दो चार बात की, हाँ सच में कैसा है सब कुछ, या हम कैसे चाह रहे हैं जैसे, या कैसे हम सोच रहे हैं जो वो नहीं समझ पा रहे हैं,
तो क्या वो चीज अगर हम बैठ के 2-4 बात करें तो आपको क्या लगता है कि वो नहीं समझेंगे? देखो, किसी के भी पेरेंट्स, दुनिया में एक चीज वो सबसे सिंपल समझ लो, आपकी फैमिली के अलावा कोई भी आपका हो ही नहीं सकता। नहीं है भाई। कोई कितना आपसे अच्छा बन ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, आपका भला सिर्फ कौन सोच सकता है आपके अलावा? आपकी फैमिली। तीसरा बंदा आपका भला कभी, वो हमेशा क्या करेगा? वो पहले अपने बारे में ही सोचेगा। आपकी फैमिली जो हमेशा चाहती है कि आप ग्रो करो, अपने लाइफ में अच्छा करो, आप आगे बढ़ो, उनके दिल में आपके लिए ब्लेसिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई जलन, कोई कंपटीशन, कुछ भी आपके लिए नहीं होता है। वो दिल से चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अच्छा करो, है ना? दिखावे में दुनिया आपको बहुत लंबी लंबी फेंक देगी कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर दो, चलो हम लोग ये कर देते हैं, पर लोग कभी भी आपका साथ छोड़ देते हैं और वो पहले अपने आप को ही चुनते हैं। नहीं करेंगे आप, फिर क्यों करेंगे? उनकी अपनी लाइफ भी है। पर आपकी फैमिली ये है, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो चाहते हैं, कहते हैं ना कि आपका बाप ही चाहता है कि उसका बेटा उससे आगे निकले, बाकी दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप आगे निकलो। तो जब सोचो, कोई अगर पैदा किया है और आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो वो भी तो कुछ चाहता होगा ना आपसे। आप हमेशा अपने बारे में कैसे सोच सकते हो? सेल्फिश बनना अच्छी बात है? बहुत ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो मुझे भी क्योंकि एक एज आती है ना जब आपको लगता है अरे मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, इतनी बाउंडेशन लगा रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे, मुझे समझ नहीं रहे हैं, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे दोस्तों के साथ ऐसे करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, या मुझे यही कर लेना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सही होते हैं और वो नहीं समझ रहे होते हैं, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो वो समझ रहे होते हैं वो आप नहीं समझ रहे होते हो। क्योंकि जो जिसने आपको पैदा किया है, तो जाहिर सी बात है कि उसने आपसे पता नहीं कितनी ज्यादा दुनिया देखी है। और दुनिया में जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉपी किताब में क्या लिखा है या क्या पढ़ते हो वो मायने नहीं रखता। आपने कितनी जिंदगी देखी, कितना कुछ देखा लाइफ में, कितना अनुभव किया, वही जीवन चलाने में आपको, आगे बढ़ने में आपको हेल्प करता है ना। कितनी चीजें बुक्स में लिखी होती हैं, पर क्या फायदा होता है उनका? लाइफ को जीने के लिए लाइफ को जानना पड़ता है, और लाइफ को आप जितना जीते जाओगे उतना ही जानोगे। तो जो हमसे, जिसने हमको पैदा किया, जो हमसे शायद दुगना उम्र दुनिया को जानता है, तो वो कुछ तो समझता होगा। तो बेसिकली ओवरऑल पूरे बातचीत का मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यार, बहुत बार अगर आपकी फैमिली नहीं समझ रही है, तो आप अपनी चीज को छोड़ दो। एक बार अगर कुछ टाइम के लिए पॉज ले लो, लेकिन उनको छोड़ के मत चलो। सही बता रही हूँ मैं। क्योंकि कर तो लोगे, हो सकता है जो तुम समझ पा रहे हो या जो भी करना चाह रहे हो, पर तुम खुश नहीं रहोगे अंत में। लोग जो कुछ भी मिलेंगे वो क्या करेंगे आपके लिए? वो आपके हैं ही नहीं। दुनिया में देखो, लोग कहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, फॉरेन कहीं कहीं जाके जॉब कर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, अच्छी सैलरी है। उनसे इतना सा अगर कोई पूछ ले, किसी के आसपास कोई गया हो, अगर कोई ऐसा हो कि कोई उनका अपना है, लोग आपके साथ पार्टी करेंगे, आपके साथ खाएंगे, घूमेंगे, पर दिल से आपके अपने लोग इतना भी नहीं होते हैं जो सच में आपसे प्यार करते हो। वो सच में आपसे प्यार करने वाला अनकंडीशनल लव सिर्फ आपकी फैमिली आपसे कर सकती है। और आप जिनके साथ बचपन से खेले बड़े हुए, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली, आप सोचते हो कि उन्हें छोड़ के आप जाके कुछ बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत कुछ कर लोगे, तो यार बेकार है। आप सेल्फिश हो फिर, कि किसी ने मतलब मुझे पैदा किया, पाला पोसा, सब कुछ किया, मुझे यहाँ पढ़वाया, मुझे ऐसे, मैंने जैसे चाहे वैसे कपड़े दिलवाए, मैंने जैसे चाहे वो बुक्स दिलवाई, मुझे मेरी फीस भरी, मुझे सब कुछ किया मेरे लिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे बाइक चाहिए। और जब लाइफ में अब वो हमसे कुछ चाहते हैं, तो मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि ना, मैं तो अपने ही बारे में सोचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ जाने से ग्रो होगा, मुझे लगता है वहां जाने से ग्रो होगा। अरे भाड़ में जाए यार। अगर आपकी फैमिली खुश है आपके साथ रह के, अगर आप 20,000 भी कमा रहे हो वो खुश है, तो तुम 2 लाख के चक्कर में क्यों भाग रहे हो यार? क्या करोगे वो 2 लाख रुपए? है ना? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यार, जिसको फैमिली प्रेशर कहते हैं, जिसको हमें लगता है कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं या सब कुछ ऐसे वैसे, सिर्फ थोड़ा सा बातचीत करने की देर है। अगर वो प्यार से समझते हैं, आपकी बात समझ पाते हैं कि अच्छा इसके लिए आप कर रहे हो, तो आप उसको समझा लो। अगर आप दुश्मनी करके, रिश्ते तोड़ के चीजों को करोगे, तो लाइफ में कोई फायदा नहीं होगा उससे आगे बढ़ भी जाने का। तो या तो आप, नहीं अगर वो समझ पा रहे हैं कुछ चीजें, तो आप समझ लो। और अगर आप समझते हो कि वो समझ सकते हैं, तो आप बैठो, बात करो,
थोड़ा टाइम लेते रहो। देखो लाइफ में कभी भी ना हड़बड़ी करके कुछ नहीं करना। हो सकता है कि 2-4 महीने बाद धीरे धीरे आपकी बात बात करते करते वो आपकी बात समझ पाए। छोड़ के नहीं भागना यार, छोड़ के भागना कोई भी अच्छा ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपने लोगों को छोड़ के भागा नहीं जाता, उनके साथ निभाया जाता है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे सिंपल चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको सबसे पहले तो बात करने आना चाहिए। कि हम बहुत बार हम लोग भी बहुत गुस्सा चिड़चिड़े हुए रहते हैं, क्योंकि हम भी ये नहीं समझा पाते कि हम ऐसा क्यों चाहते हैं, है ना। तो आप उनसे बात करिए, उनकी कुछ बात आप समझिए, कुछ अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करिए, पर टाइम दीजिए। अगर आप ये ऐसे पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं कि नहीं, अगर मैंने ये कहा आपको क्यों नहीं समझ में, क्यों समझ में आ जाएगा यार। तुम्हारे उनके में पूरा एक जनरेशन का गैप है, पूरी सोच का अंतर है, हर चीज समझने सोचने हर चीज का अंतर है। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि सामने वाला भी वैसे ही समझ जाए जैसे हम कह रहे हैं। नहीं समझ सकता। जब टीचर स्कूल में पढ़ा रहा होता है ना, बच्चे का एडमिशन होता है, तो सोचता है अरे यार हाँ ये बेटा 1+1 2 हो जाता है, ठीक है। वो उसके लिए नहीं हो रहा है जब तक उसे नहीं आ रहा है। आपके लिए तो ठीक है, हाँ वो तो आपको तो पता ही हो गया 1+1 2 ही होता है। पर अभी जिसने पढ़ना स्टार्ट किया है उसके लिए नहीं हो रहा है। तो लाइफ में ऐसे ही होता है कि बहुत चीजें, जैसे अभी एक चीज और देखो कि हमारे पेरेंट्स फोन तो चलाते हैं, बहुत हमसे ज्यादा फोन चलाने लगे हैं। लेकिन अभी कितना कुछ फोन में ऐसा है ना कि उन्हें मतलब फोन नहीं है, फोन के बारे में चीजें नहीं पता, उन्हें बस ये पता है कि इससे फेसबुक चलता है, इससे इंस्टा चलता है, इससे हमारा यूट्यूब आ जाता है, इससे व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है, इससे मतलब उन्हें चीजें थोड़ी थोड़ी पता है, उन्हें सब कुछ फोन के बारे में नहीं पता। पर आप देखो अभी बच्चे पैदा ही हो रहे हैं, 2 साल के भी नहीं, तो उन्हें धीरे उनको फोन मतलब जैसे उनकी लाइफ में घुस गया है, उनकी लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि उनकी जनरेशन की चीज है। तो आप वक्त दोगे ना तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अगर आप सोचोगे कि सब कुछ आपके हिसाब से हो जाए, आप जैसे चाह रहे हो वैसे वैसे हो जाए, तो आप बिल्कुल ही सेल्फिश और गलत हो। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा बनना बिल्कुल भी सही है, क्योंकि आपको हमेशा अपने लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। उनके साथ कॉपरेट करिए, उनसे बात करिए। सबसे सिंपल चीज होता है आपको कोई भी चीज करने का कि आप हमेशा वक्त लीजिए, टाइम टाइम पे। जैसे मैंने भी बहुत कुछ ऐसा लाइफ में था जो मुझे लगता था अरे अभी क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे। उसके मम्मी पापा तो ऐसे समझ गए अरे यार ठीक है वो दूसरे शहर में है, उनकी जो भी मेंटालिटी है वो जैसे सोचते हो। आप जैसे ही वक्त लेने लगोगे ना, धीरे धीरे वो आपके दुश्मन तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आपसे दुश्मनी पाल रखे हैं कि आप कुछ भी अच्छा बोलोगे और वो मना ही कर देंगे। बस किसका अंतर है कि वो समझ नहीं रहे हैं। आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, सिर्फ वो क्यों, आप भी तो नहीं समझते बहुत बार। तो बेसिकली बैठना है, बात करना है, और फिर देखो धीरे धीरे चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, जाओ अपने पेरेंट्स से बात करो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो। और अगर वो समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो थोड़ा वक्त भी लेते हैं तो भी एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं होता, बहुत बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमने बहुत चीजें नहीं समझी, फिर भी क्या किया, मार के घर से तो नहीं निकाल दिए ना। रखे आपको वैसे ही प्यार किए, वैसे ही पाले पोसे आपको रखे, आपके लिए सब कुछ किए। तो जब आपकी बारी है तो अपनी बारी को आप भी निभाओ। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हमेशा इन सब टॉपिक से वीडियो बनाती हूँ, ताकि जो कुछ भी मैंने लाइफ से सीखा है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे लाइफ हमारी आसान हो सके। क्योंकि बहुत ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को खराब किए रहते हैं। तो अगर वो छोटी छोटी चीजें हम सीखते जाएं लाइफ में कि कैसे हमें उसे हैंडल करना है, कैसे हमको उस चीजों को मैनेज करना है, तुम्हारी लाइफ और भी खूबसूरत और भी सिंपल होती चली जाएगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करिएगा। बाय बाय। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले संडे 11 AM।